जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी के तहत ठीक है जो अग्निवीर के पद है इस पे जो वैकेंसी आई है उसका जो कि एग्ज़ाम 22 अप्रैल को होने वाला है, इसके लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा सेट नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप वीडियो सेक्शन में जाके सारे जो है सेट को देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका अभ्यास और अधिक से अधिक हो पाएगा। ठीक है, और डेली बेसिस पे आपको बता दूं कि अग्निवीर का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक, देखिए जो भी क्वेश्चन है इसमें वो सभी क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। तो ये जो है सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए सेक्शन 1 यानी भाग 1 का में हम लोग सामान्य ज्ञान के पहले 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। देखिए यहाँ लोकसभा के लिए यह कह रहा है कि लोकसभा के तहत जो मंत्री परिषद का गठन होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो उसका प्रमुख आपको प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, देखिए भारत में जो वास्तविक शक्ति होता है ना वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, देखिए किंतु जितने भी भारत के इंटरनेशनल कार्य होते हैं, ठीक है, यानी कि विदेशों में जो कार्य होते हैं वो सब आपको राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, किंतु शासन आपको प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक भी होता है। देखिए स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है आपको यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, देखिए आरबीआई भी यहाँ से पूछ सकता है आपका। ठीक है, आरबीआई का जो मुख्यालय है जो कि देखिए भारत के लिए जो मौद्रिक नीति बनाता है वो आपको आरबीआई बनाता है। ठीक है, यानी यह बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है आरबीआई को, और इसका मुख्यालय भी आपको मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइड किताब के लेखक कौन है। तो देखिए गाइड किताब के लेखक जो है यह आपको आर के नारायणन है। ठीक है, कौन, आर के नारायण है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार कहाँ होती है, यानी विश्व में सबसे अधिक ईख की पैदावार, तो यह आपको ब्राज़ील में होता है। ठीक है, और भारत में यदि हम बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक ईख की खेती होती है। ठीक है, ठीक है, देखिए अमेरिका में सबसे अधिक मक्के की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। यह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा संसद होता है, ठीक है, संसद है, संसद में के 3 अंग होते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है आपको लोकसभा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका राज्यसभा, ठीक है, तीसरा आपको हो जाता है राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर जो है संसद का निर्माण होता है, और जो हमारे देश के लिए नियम और नीति जो बनाता है आपको संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो राज्यसभा है इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का गठन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल जो है 80 में किया गया है। ठीक है, 79 में संसद का गठन करा गया है, 80 में आपको राज्यसभा और 81 में आपको लोकसभा का गठन किया गया है। इसे भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल पूछ देता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। आप सभी को पता होगा जो केरल है यहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको लक्षद्वीप है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है यह मैक्सिमम 65 ईयर्स तक जो है अपना सेवा कर सकता है। ठीक है, 65 वर्ष के बाद यह जो रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो उम्र होती है सेवानिवृत्ति को 62 ईयर्स होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है किमोनो किस देश का राष्ट्रीय परिधान है। परिधान मतलब कपड़ा से है, जापान का राष्ट्रीय परिधान है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक हैं। चलिए अंदाज़ा लगाइए कि कौन किस देश के हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम लोग गलती करेंगे कि विजय सिंह है यानी यह भारतीय नेम है तो यह भारत के होंगे। ठीक है, किंतु यह रॉन्ग है, यह भारत के खिलाड़ी नहीं, यह गोल्फ खिलाड़ी है, किंतु इसको फिजी के रहने वाले यानी फिजी के निवासी हैं। कौन, विजय सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध फिजी से है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क के नाम से हम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए जर्मनी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिस्मार्क। उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया। एकीकरण किया कि मतलब कि जर्मनी जो बहुत सारे राज्यों में विभक्त था, जैसे कि भारत था, तो सारे को मिलाकर एक जर्मनी राज्य का निर्माण करा। ठीक है, ठीक उसी तरह से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत कई रियासतों में बंटा हुआ था, छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था। तो उन सारे रियासतों को मिलाकर भारत एक अखंड भारत का निर्माण करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। इसीलिए जो इन्हें भारत का बिस्मार्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यह भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। यह भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कह लीजिए यह थे। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे। देखिए पहले भारतीय तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्हें 1913 ईस्वी में मिला था। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए। दूसरे जो भारतीय थे सीवी रमन थे। ठीक है, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। इनके खोज इन्होंने किया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर यह कार्य कर रहे थे, जिसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को जो है इन्हें भी शांति के क्षेत्र में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तीनों व्यक्तियों को किया जा चुका है, किंतु दूसरे व्यक्ति सीवी रमन थे। उस समय 12 के भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और श्री राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए अक्षरधाम मंदिर जो है यह आपको गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, एक मंदिर है अक्षरधाम, यह आपको दिल्ली में है। इसे भी याद रखिए, दिल्ली में भी एक अक्षरधाम मंदिर है। ठीक है, किंतु जो सबसे पहले बना था अक्षरधाम मंदिर यह आपको गुजरात में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य लीची का सर्वाधिक उपयोग करता है। तो लीची का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो आपको बिहार राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वाईफाई का पूरा नाम बताना है आपको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो वाईफाई तो करते हैं, किंतु वाईफाई का बहुत सारे लोगों को नाम जो फुल फॉर्म है नहीं पता होगा। तो चलिए मैं बताऊँ, वाईफाई का जो पूरा नाम है यह वायरलेस फिडेलिटी है। देखिए वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए सेक्शन 2 जो है भाग 2 में सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको जो डेली बेसिस पे मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन 16 है कि आलू किसका परिवर्तित रूप है। आलू जो है यह तने का परिवर्तित रूप है। तना, देखिए तना दिया नहीं है इसमें, तो ये हो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेशम कीट, ठीक है, का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो रेशम कीट का जो अध्ययन किया जाता है वो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या, सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन करा जाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का खेती करा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है टंगस्टन का अयस्क है। देखिए वोल्फ्राम जो है यह टंगस्टन का अयस्क है। बॉक्साइड जो है यह आपको एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट जो है आपको यह लोहे का अयस्क है। ठीक है, निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट जो है यह न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। न्यूटन के थर्ड लॉ पे, यानी कि जो तृतीय नियम है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, या समय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हड्डियों का अध्ययन किस में होता है। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में कृषि का अध्ययन करा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 एक ध्वनि स्तर को मापा जाता है किस में। तो जो ध्वनि स्तर है, ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापना है तो बैरोमीटर का प्रयोग करा जाता है। आवृत्ति को मापना है तो हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवृत्ति जो हर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि निम्न में से अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए। किस प्रकार का, द्विविखंडन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की जब कमी हो जाता है तो शरीर में मधुमेह यानी चीनिया रोग हो जाता है। ठीक है, यानी जिसे हम शुगर भी कहते हैं, शुगर होता है मधुमेह की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ये सबसे पहले समझिए, जो हमारे घरों में एलपीजी गैस होता है, ठीक है, वह
गंधहीन होता है, गंधहीन होता है, यानी उसमें कोई भी गंध नहीं होता। किंतु आप कहेंगे नहीं सर गंध तो होता है। जी, गंध होता है किंतु उसमें अलग से कोई गैस भरा जाता है, और वह कौन सी गैस है, तो वो मिथाइल मर्केप्टन है। ठीक है, मिथाइल मर्केप्टन एक ऐसी गैस है जो कि एलपीजी गैसों में भर दिया जाता है ताकि रिसाव हुए तो यह महकता है। ठीक है, तो इसके महकने से ये पता चला कि नहीं गैस लीक कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसे याद रखिए, इसे अलग से मिलाया जाता है एलपीजी गैसों में मिथाइल मर्केप्टन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, आप सभी को पता है, आसान क्वेश्चन, H2SO4 होता है। ठीक है, अम्लों का जिसे राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से ग्रेफाइट किसका अप्रूप है, तो ग्रेफाइट जो है यह आपको कार्बन का अप्रूप है। ग्रेफाइट और हीरा यह दो हैं जो कि कार्बन के अप्रूप हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। देखिए तो यह माइक्रोफोन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफोन हमारा क्या करता है, ध्वनि को लेता है और वह फिर इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किंतु वहीं पे लाउड स्पीकर जो है यह विद्युत ऊर्जा को, इसे याद रखिए, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यह ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो यह फेब्रियो कोलेरी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। जब हम लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराते हैं तो जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है ये आपको 20 हर्ट्ज होता है। ठीक है, वहीं पर श्रव्य तरंग यदि पूछ देता तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और पराश्रव्य यदि तरंग कह दे, पराश्रव्य तरंग, तो फिर यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता, इसे सिर्फ चमगादड़ और कुत्ते सुन सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि को। मनुष्य जो सुन सकता है वो श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस तरह से जो 30 प्रश्न थे जीके और साइंस के, ठीक है, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी देखिए 30 से लेकर 50 तक जो प्रश्न है यह आपको मैथ और रीजनिंग के काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर PDF इसका शेयर कर दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो इसका सोल्यूशन दिया हुआ, ठीक है, उस सोल्यूशन को देखकर आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसे जैसे प्रीवियस ईयर से पहले जो मैंने कराया है, प्रीवियस ईयर में मैंने सारे जो है जो क्वेश्चन थे, मैथ हो रीजनिंग हो, सबको कराया है। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार का इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ, तो आप बना सकते हैं, खुद से बनाइए। ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो आप हेल्प ले लीजिएगा, इसका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है। और यदि इससे भी ना है तो फिर आप लोग हमें मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को जो है मैथ भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको जो है कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में से एक बार जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद।